आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक अरुण पांडे सर हैं। और पहचान सिर्फ ये नहीं है कि द न्यूज वर्ड्स के संपादक हैं, बिहार के जाने माने पत्रकार हैं, दशकों से जिनके जरिए आप बिहार की राजनीति को देखते, समझते और सुनते रहे हैं। बिहार में सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कई बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, उस पर बात करेंगे। सर, बहुत खास है ये चर्चा आज सीट शेयरिंग को लेकर। क्या जानकारी है? एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सारी चीजें तय हो गई हैं। खबर सार्वजनिक तो नहीं हुई है, लेकिन अंदर खाने बहुत सारी जानकारियां हैं आपके पास, मैं जानता हूं। नहीं, देखिए अभी कल तो आपने देखा कि बिहार भाजपा की कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें लोकसभा के ही कैंडिडेट पर चर्चा हो रही थी। और अभी विधान परिषद का भी चुनाव हो रहा है और उसमें 11 तारीख को नामांकन की थी। कल 3 लोगों ने नामांकन कर दिया, नीतीश जी ने कर दिया और उनके यहाँ फिर एक और उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने किया और संतोष सुमन ने कर दिया है। लेकिन अभी बीजेपी के तरफ से 4 सीटें होनी हो तो 1 सीट तो संतोष सुमन को दे दी बीजेपी, 3 और सीट है। अब उसमें एक सवाल था कि फिर मंगल पांडे को मिल रहा है कि नहीं, संजय पासवान को मिल रहा है कि नहीं, और शाहनवाज हुसैन को मिल रहा है कि नहीं। तो चर्चा है कि तीनों सीटिंग एटिंग नहीं हो रहा है, चेहरे बदल रहे हैं और अभी 3 नाम अभी आए हैं उसमें कि यदि मंगल पांडे सिवान लड़ते हैं, जो पहले से उनकी दावेदारी थी, तो सिवान सीट अभी जदयू के जिम्मे है। तो अभी जो खबर ये है कि नवादा, भागलपुर, झंझारपुर, सिवान ये ऐसी सीटें हैं जहां की बीजेपी लड़ना चाहती है जी। और अब जदयू से अंतिम तौर पर कल तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, ब्रिटेन जा रहे हैं और वो फिर 11 को लौटते हैं। तो मुझे लगता है कि बिहार की सूची जो है वो शायद कल परसों अब आने से रही, मतलब 10-11 के बाद ही आएगी, 11 के बाद ही आएगी। और दूसरी सूची लेकिन इसके पहले बीजेपी की आ जाएगी। कई राज्यों में अभी सूची आनी बाकी है, महाराष्ट्र की सूची फाइनल नहीं हुई, यूपी में 51 सीट के लिए हुआ है, झारखंड में 11 सीट के लिए हुआ है, लेकिन दूसरी सूची मुझे लगता है कि 10 तक बीजेपी की आएगी। वहाँ कल कोर कमेटी की आज वहाँ भी बैठक होनी है और फिर चुनाव समिति वहाँ बैठने वाली है। प्रधानमंत्री आज यदि बेतिया से लौटेंगे तो संभव हो कि वहाँ फिर चुनाव समिति की बैठक। तो एक तो ये है, दूसरा है यहाँ बिहार में अभी चिराग की पार्टी का क्या होगा। तो एक जो जानकारी मुझे मिली है कि उसमें हाजीपुर को लेकर चिराग के पक्ष में बात बन गई है। तब फिर आप पूछेंगे कि पशुपति पारस का क्या होगा। मैंने आपसे ये चर्चा पहले भी की है कि देखिए दोनों चाचा भतीजा का जो द्वंद्व है हाजीपुर को लेकर वो तय बीजेपी को करना है। तो बीजेपी फिर पारस यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं या फिर कहाँ से लड़ेंगे तो उनके लिए तो बीजेपी चिंता करेगी। ये सवाल है तो बीजेपी चिंता करेगी। वो राज्यपाल भी बनाए जा सकते हैं और कोई फिर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये चुनाव नहीं लड़ते हैं तब की ये स्थिति है। खबर है यदि हाजीपुर चिराग ही लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो बीजेपी पारस जी के लिए करेगी ही। एक स्थिति ये है। फिर आप पूछेंगे कि तब चिराग वहां नहीं लड़ेंगे तो जमुई का क्या होगा। अब ये एक जो अभी 6 पार्टियों का एक फोल्डर है अभी एनडीए में, जदयू, बीजेपी, 2 लोजपा का धरा है और फिर मांझी जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं। मांझी जी का तो तय है कि गया सीट उनके खाते में जा रही है, तो वो सीट में कोई झमेला नहीं है। और जब 2 नए पार्टनर आए हैं तो इन्हीं दोनों को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी होगी। लेकिन अभी दूसरी सूची के लिए इंतजार करना होगा। और नीतीश कुमार ने तो परिषद का अपना नामांकन कर ही दिया है, बीजेपी के कैंडिडेट का वो नामांकन। आपने सीट बंटवारे को लेकर कई बड़ी जानकारियां दे दी। एक जो आखिरी सवाल होगा हमारा वो ये होगा कि जेडीयू अपनी कौन-कौन सी सिटिंग सीट छोड़ रही है, जेडीयू को अपनी कौन-कौन सी सिटिंग सीट की कुर्बानी देनी पड़ रही है बीजेपी से? दोस्तों, ये हम इसको कुर्बानी नहीं मानते हैं। जब एक साथ होता है ना तो सहयोगी दल में कहीं ना कहीं उस परिस्थिति के हिसाब से भी समझौता करना पड़ता है। कौन-कौन सी सीट है वो सीट देखिए, अब अभी तो हिसाब से भागलपुर की सीट है, शाहनवाज हुसैन सिवान की सीट है, जहानाबाद की सीट हो सकती है वो अरुण कुमार के लिए, और फिर उसके बाद आपको झंझारपुर की सीट है। तो ऐसी सीटें हैं जिस पर हमें लगता है कि बीजेपी जदयू में कहीं ना कहीं ये बात अदला बदली होगी। और तब है कि बीजेपी निश्चित रूप से अब वो 16 लड़े, 17 लड़े, 18 लड़े, कुछ सीट तो इसको भी छोड़ना है।
की स्थिति मुझे अभी दिख रही है। जी। देखिए, अरुण पांडे सर हमारे साथ थे और हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार बिहार में सीट बँटवारे को लेकर क्या स्थिति है। तो सीट बँटवारे से पहले कई बड़ी जानकारियाँ जो शायद आपको कहीं और न मिले, वो अरुण पांडे सर ने बता दी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।